नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और अभी आपने सुना गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट रूप से बोला कि हमने 5 बड़ी मांगे करी है। लेकिन हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम दिल की दूरी जो है उसे मिटाना चाहते हैं। यह भी कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, इस दिल्ली की दूरी भी मिटाना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर एक अच्छे माहौल में बैठक हुई है। जैसा गुलाम नबी आजाद भी बता रहे थे, बड़ी सकारात्मक एक बैठक हुई है। और प्रधानमंत्री आवास पर मैं आपको यह कह सकता हूं, ये कोविड शुरू होने के बाद पहली सबसे बड़ी बैठक है। प्रधानमंत्री के दिल में था वो इस तरह की बैठक करे, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हुई है। यानी कुल मिलाकर कश्मीर को लेकर जो मंथन हुआ, क्या उससे अमृत निकलेगा, आज ये हम आर पार में चर्चा करेंगे। मेरे साथ पूर्व मंत्री सलमान सोच कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन 370 हटाए जाने के बाद आज कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने महाबैठक की। और अभी की सबसे बड़ी खबर भी यही है, बैठक से कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है। बैठक में सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात को रखा, सबको भरपूर मौका मिला और प्रधानमंत्री मोदी ने इन नेताओं को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने का बड़ा आश्वासन दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साथ थे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। साथ ही कश्मीर में चुनाव पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में वो तमाम नेता भी शामिल हुए आज जो 370 और 35A के खात्मे के बाद लंबे वक्त तक नजरबंद थे और विरोध कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए हैं। और सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोवल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ ही केंद्र सरकार के कुछ बड़े अधिकारी, आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। हालांकि इस बैठक का कोई औपचारिक मुद्दा नहीं था, लेकिन आज आर पार में हम आपको इस बैठक की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। दोबारा 370 की मांग उठाने वालों के लिए क्या संदेश है, बैठक के भीतर क्या हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी ने 370 की बात नहीं करी वहां पर। सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अंतिम बता रहे हैं। यह अंदर की खबर है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। लेकिन पीएम के साथ यह बैठक समाप्त हो गई। इस समय की बड़ी खबर, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। $370 के खात्मे के करीब 23 महीने बाद जम्मू कश्मीर पर महामंथन हुआ। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हलचल थी। कश्मीर के वो तमाम नेता जो अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के बाद लंबे वक्त तक नजरबंद थे, बैठक के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह समेत 14 नेता शामिल हुए। तो सरकार की तरफ से पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा केंद्र सरकार के कुछ अफसर भी मौजूद थे। कश्मीर पर महाबैठक से पहले भी दिल्ली में हर तरफ एक्शन था। इस महाबैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बैठक की। हालांकि बैठक का एजेंडा पहले से नहीं बताया गया था, लेकिन एक बात तय थी कि इस संवाद का मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का विकास है। राज्य को दर्जा देने की मांग करेंगे। चुनाव बुनियादी चीज है वो। स्टेटहुड छीनना क्यों, क्या जरूरत था? लोगों तो पहले आजादी लोगों को चाहिए। कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने ये कह दिया था कि कश्मीर पर पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, लेकिन इस बयान से खुद गुपकार अलायंस के नेताओं ने ही किनारा कर लिया। तो महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, उनको हक है जो बोलने का। मैं उसके बारे में क्यों कहूं? तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 35A हटा दी गई थी। साथ ही लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन अब सवाल है कि क्या कश्मीर में तेजी से विकास वाले प्रधानमंत्री मोदी के मिशन को सबका साथ मिलेगा? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। मोदी का मिशन कश्मीर 2.0। जैसे मैंने आपको बताया, बैठक की इनसाइड स्टोरी यह है कि 370 और 35A पर सरकार का रुख अंगद के पैर की तरह कायम है। कश्मीर
के विकास में भागीदारी का मौका सबको दिया जाएगा। स्टेटहुड को लेकर काफी बात हुई है, लेकिन ये कुल मिलाकर जो जमी हुई बर्फ थी उसको पिघालने का एक बड़ा प्रयास है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया और इस समय जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया और साथ ही सलमान सोज, सैफुद्दीन सोज माफ करिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ इस चर्चा में पहले मैं अपने रिपोर्टर का रुख करता हूं। मेरे साथ यतेंद्र शर्मा है, संवाददाता। यतेंद्र, बड़ी अपडेट क्या है? पीएम ने मदद का भरोसा दिया है, 370 को लेकर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। यतेंद्र शर्मा, देखिए बिल्कुल करीब 3.5 घंटे मंथन चला जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि जो कश्मीर घाटी में जो बर्फ जमी हुई थी पिछले कुछ सालों से, वो दिल्ली में उमस भरा माहौल है, लेकिन वो गर्मी, उस उमस की गर्मी भी यहाँ पर देखने को मिली। और शायद यही कारण है कि 3.5 घंटे के मंथन में कहीं ना कहीं वो बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद का बयान आया कि अंदर की खबर, यतेंद्र अंदर की खबर क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है? दो बड़े बिंदु, दो बड़े हाईलाइट्स। देखिए, अगर बड़े बिंदु की बात की जाए तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने मैसेज दे दिया है कि जो वचन उन्होंने दिया था और जो दिल्ली और दिल की जो दूरी थी कश्मीर को लेकर, जो लोगों के मन में वहम था, वो केंद्र सरकार उस दूरी को पाटना चाहती है। और साफ तौर पर अंदर ये भी था कि जो बार बार महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की बात कर रही थी, अंदर उन्होंने एक शब्द भी पाकिस्तान को लेकर नहीं बोला। केवल मांग पूर्ण राज्य को लेकर थी, मांग जो विधानसभा चुनावों को लेकर थी। और उस पर अमित शाह, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो सदन में बयान दिया है वो उसको लेकर प्रतिबद्ध है। और कोरोना की वजह से देरी हुई है, परिसीमन को लेकर थोड़ी देरी हुई है, लेकिन इसको जल्दी कर लिया जाएगा। और जहां तक अंदर की बात यही है कि जो अंदर जितने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बातों से संतुष्ट नजर आए। संतुष्ट नजर आए। मैं सीधा रुख करता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया और सैफुद्दीन सोज इस समय जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। सोज साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से बोला दिल और दिल्ली की दूरी हम मिटाना चाहते हैं, यानी कुल मिलाकर खुशगवार माहौल में यह बातचीत हुई है। यानी कुल 370 तो अब कहीं जाने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार अंगद के पैर की तरह 370 पर कायम है। सोज साहब, तो मैं बोलूं कुछ? जी सर प्लीज। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो एंगल था वो वाज़ह किया और सब लोग उसके साथ मुतमईन थे, तो बड़ा अच्छा है, आप इस पर खुश हो जाइए। मगर मेरे लिए कहने की मजबूरी है कि 370 हटाना जो है वो गलत था, क्योंकि एकतरफा तौर किया, लोगों से बात नहीं की, कश्मीर के मेन स्ट्रीम से बात नहीं की। अगर आपको लगता है कि आज जो मेन स्ट्रीम लीडर गए, कश्मीर के मेन थे फारूक अब्दुल्ला थे, उमर अब्दुल्ला थे, महबूबा मुफ्ती थी, गुलाम नबी आजाद जो कि बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी थे उस बैठक में। इसके अलावा बाकी पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, बात टूट रही है। इसमें मुझे समझ आ गया कि आप मुतमईन हैं, आप मुतमईन हैं कि प्राइम मिनिस्टर के जो आइडियाज थे वो भारी रहे इन सब लीडरों पर, तो आप उस पर खुश रहिए। मैं आपको यहाँ की बात बताता हूँ कि कश्मीर के लोग 370 के हटाने के बाद बहुत नाराज हैं और ये नाराजगी रहेगी। आप भले ही अपने फैसले ले लीजिए, यहाँ की नाराजगी बदस्तूर रहेगी। और मैं समझता हूं आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने तो बहुत जो खबर निकल के आई अंदर की, आप तो खुद मंत्री रहे हैं सोज साहब और आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपका बड़ा सम्मान भी है, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री ने तो खुद बोला इनकी दिल और दिल्ली की दूरी हम मिटाना चाहते हैं। तो दिल की दूरी कैसे मिटेगी फिर? 370 तो हट चुका है, अब अंदर तो 370 की किसी ने बात ही नहीं करी। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है। बताइए सोज साहब। सुनिए, मैंने आपकी बात पूरी से बात कट रही थी। अगर आप खुश हैं कि प्रधानमंत्री की बात भारी रही इन लीडरों पर, तो आप वो खुशी जरूर महसूस कीजिए, मुझे कोई उसमें अपने लिए घाटा नहीं लगता। मगर मैं आपको ये बताऊं कि कश्मीर के लोग नाराज है मिन हैसिल जमात पूरे के पूरे, कि 370 को हटाने का तरीका भी गलत था और हटाना भी गलत था जी। आप ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, नहीं तो क्या आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अब यहां से बात अगर आगे बढ़नी है, अंदर तो महबूबा मुफ्ती जी ने पाकिस्तान की भी बात नहीं करी। पहले वो कह रही थी कि
पाकिस्तान जब तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं बात हो सकती? अंदर तो पाकिस्तान की भी कोई बात नहीं हुई। क्या आपको लगता नहीं है एक अच्छे माहौल में ये बातचीत हुई है? कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए। कश्मीर के जितने महत्वपूर्ण सियासतदान थे आज वहां मौजूद थे। सुनिए, एक बात है, आप सलमान सोच साहब, आप 370 का गाना गा रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने इस बात को बोला कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगा। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन्होंने घिसते घिसते घिसा दिया इसको। अब कहानी आगे बढ़नी चाहिए। मैं मुन्ना सेन बोल रहा हूं, बात टूटती है। मैं आपको ये कहता हूं, अगर आपको अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री की बात बारी रही इस मजमे में तो बहुत खुश रहिए। सोच साहब, जो मेरा आपसे सवाल है, सोच साहब, जो मेरा आपसे सवाल है, देखिए पंडित नेहरू ने तो कहा था कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगी। नाराज आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया है, मैं उनका रुख करता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी है। गौरव भाटिया, सोच साहब कह रहे हैं कि पब्लिक तो नाराज है, इनको मजमा लगा लीजिए। मोदी जी की बात भारी रही, सब लोग खुश हो लीजिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अमीर जी, देखिए, एक ऐतिहासिक भूल जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी और वो ऐतिहासिक भूल का सुधार श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कभी मत भूलिएगा जब भी बात करें अनुच्छेद 370 की, कि ये वो लोग हैं जो कहते थे हिम्मत है तो हटा के दिखाओ। आज समय ये है कि भारत की जनता कह रही है हिम्मत है तो वापस ला के दिखाओ। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता संवाद के प्रति, संविधान के प्रति, और जो लोकतंत्र है उसे मजबूत कैसे करें। और याद करिए, एक नेत्री है, और मैं खीर में नमक डालने का काम आज नहीं करूंगा। अच्छा है, बातचीत और संवाद हो रहा है, लेकिन किसी ने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 हटाया तो कश्मीर भारत का नहीं रहेगा और तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। और गर्व से आज कह सकते हैं कि आज ये मीटिंग हो रही है तो तिरंगे की आन बान शान के नीचे हो रही है। ये दिखाता है कि हमारी ताकत क्या है। अब मैं आता हूं, सोच साहब ने जो कहा, सोच साहब का आप सम्मान करिए, मैं इसलिए नहीं सम्मान करूंगा क्योंकि ये वो सोच साहब हैं जिन्होंने कहा था कि बुरहान वानी जिंदा होता अगर कांग्रेस की सरकार होती। ये वो सोच साहब हैं जिन्होंने कहा था कि कश्मीरियों को अगर विकल्प मिले तो वो आजादी चाहेंगे, भारत से अलग हो जाएंगे। और लोग किससे नाराज है आप मुझे बताइए? जब इनके जो लीडरान हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला अमीर जी, 500 लोग नहीं निकल के आए प्रदर्शन करने इनके समर्थन में, और इन्होंने कहा चुनाव बॉयकॉट होंगे, और जो चुनाव हुए उसमें 70% कश्मीरी निकल के आए वोट करने और चुनाव संपन्न हुए। यह दिखाता है कि कश्मीर के लोग भी, जम्मू और लद्दाख के लोग भी आज श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और मैं एक बात और पूछूंगा, ये मेरे हाथ में इनका कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी ने अमीर जी कहा था 2019 से पहले कि अनुच्छेद 370 को हम बदलने नहीं देंगे, बदल तो गया। अब आज कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? वो इसको बहाल करेंगे। ठीक है, सोच साहब, गुलाम नबी आजाद ने, ओके गौरव भाटिया आपने अपनी बात को रखा। गुलाम नबी आजाद ने भी अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस वार्ता करी और उस बाइट में उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि ठीक है 370 पे तो कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने बोला, सब पार्टियों ने बोला तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो अंतिम है इस पूरे मामले पर। फारूक अब्दुल्ला थे, महबूबा मुफ्ती थी, उमर अब्दुल्ला थे, गुलाम नबी आजाद थे, रविंद्र नैना थे, कविंद्र गुप्ता थे, निर्मल सिंह थे, सज्जाद लोन थे, भीम सिंह थे, इन समेत कुल मिला के 14 नेता थे। तो कश्मीर की और जम्मू की आवाज थी वहां पर। सैफुद्दीन सोस, जवाब। हाँ जी, ये बात टूट रही थी, मैंने सुना नहीं। तो आपका मतलब है प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत हुई उसमें 370 का जिक्र ही नहीं हुआ, तो इसलिए 370 वहां एजेंडा पर नहीं था। तो उस हद तक आप खुश रहिए कि ये तो जिक्र नहीं हुआ, लेकिन यहां कश्मीर की बात बीजेपी के नेता गौरव भाटिया की बात का जवाब। 370 पर किस चीज पर? मैं तो यही कहने लगा हूं, 370 पर यहां कश्मीर के लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो गलत तरीका था
जो मरकजी सरकार ने खत्म किया, यकतरफा तौर किया, एक बातचीत मिनट, नहीं इसका की, भी उत्तर मेन स्ट्रीम को नहीं बुलाया लेकिन सोच साहब समझे कि नहीं? वहाँ आपने नहीं तो अपनी बुलाया। किताब में लिख जिस दिया, तरह आज आपने तो बुलाया अपनी मेन किताब में लिख स्ट्रीम दिया, को, उस दिन नहीं बुला। आपने तो मुशर्रफ को अपनी किताब में सही कह दिया और कश्मीर को प्राथमिकता आजादी है, ये कह दिया आपने अपनी किताब के अंदर। कश्मीर को की प्राथमिकता आजादी है, किससे आजादी? भारत से आजादी आपने अपनी किताब में लिखा। सुनिए, मैंने वो हकीकत बताई जो कल भी सच थी, आज भी सच है। वो ऑप्शन मैंने उसी किताब में लिखा, अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर कश्मीरी को पूछा जाए, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले में आजादी पसंद करेंगे, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ओके, गौरव भाटिया इस पर जवाब देना चाहते हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता नेता इस पर जवाब देना चाहते हैं। गौरव भाटिया, सोच साहब की बात का जवाब। देखिए, सोच साहब को जब मैं देखता हूं तो ये लगता है कि भारत का नमक तो खाया इन्होंने, संविधान की शपथ तो भारत की ली, लेकिन वो संविधान पढ़ना नहीं जाना। क्योंकि दो बातें बताता हूं। इन्होंने कहा कि हटाने का तरीका भी गलत था और हटाना भी गलत था। तो जब अनुच्छेद 370 का पहला शब्द आप देखेंगे क्या गलत तो वो है? टेम्पररी, अस्थाई है। ठीक है, तो अस्थाई है तो क्यों नहीं हटा पाए थे ये लोग? इसलिए नहीं हटा पाए थे कि ये धर्म देख के राजनीति चमका रहे थे। और दूसरी बात, हटाने का तरीका गलत बताते हैं। 35A जो भेदभाव करवाता था भारतीय नागरिक और कश्मीरियों में, वो कैसे आया था सोच साहब? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 का, बैकडोर एंट्री। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 कैसे संशोधित किया? डंके की चोट पे, सीना चौड़ा करके, पार्लियामेंट के अंदर बहस करके। तो क्या सही था और क्या गलत था, आप बताइए। दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू जी ने B.R. अम्बेडकर जी से कहा कि हमें ये अनुच्छेद 370 लाना है, उन्होंने मना कर दिया। सरदार पटेल ने मना कर दिया। कौन लाया सोच साहब, बताइएगा। लेकिन मैं देखिए, आप 370 की, गौरव भाटिया, मैं इस बहस को आगे बढ़ाना चाहता हूं। 370 की कहानी अब पुरानी हो चुकी है, इस पर रोना गाना सब हो चुका है, कहानी खत्म है। वो 370 अब संदूक में बंद है और संदूक के अंदर वो अपनी मौत खुद मर चुकी है। 370 लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम आगे की बात करें। हाँ, सोच साहब बोलिए। आगे की बात में एक दो बातें बता दूं। ठीक है, एक सेकंड, सोच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव होल्ड ऑन। सोच साहब, अब आपको सरदार पटेल साहब की बात याद आ रही कि उन्हें नहीं माना था 370, मगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 370 पर गुफ्तगू हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अयंगर साहब थे सामने, वो रिपोर्ट करते थे सरदार पटेल को, और सारा इतिहास आपके सामने है कि 370 भारत के आईन में एक हकीकत थी। आपने यकतरफा तौर खत्म कर दिया और जमहूरी मिजाज के खिलाफ किया। जमहूरी मिजाज के खिलाफ है, लेकिन हिंदुस्तान का आईन है, अब जो हो चुका है वो तो उसके अंदर जमहूरियत पनप रही है। अब तो 370 संदूक में बनती है, अब तो उसको दीमक भी लग चुकी है। जिस चीज को दीमक लग जाए वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। धारा 370 तो खत्म हो चुकी है। अब आगे की बात करें ना, आने वाले 5 साल कैसे होने चाहिए कश्मीर के युवाओं के लिए, जम्मू के युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए आगे वाले 5 साल कैसे होने चाहिए, उस भविष्य को हम सुंदर बनाएं। कहां हम 370 का रोना लेकर बैठे कि 370 थी, अरे चली गई 370, घिसती थी। जो पंडित नेहरू ने कहा था, घिसा दिया उसको। अब तो कश्मीर के भविष्य की बात करनी चाहिए। आज दूरी मिटाने की बात हुई है, दिल की भी और दिल्ली की भी, लेकिन आप दूरी नहीं मिटाना चाह रहे। आप भी तो दूरी मिटाइए, थोड़ी बात को आगे बढ़ाइए। अब कब तक नाराज रहेंगे कि 370 हट गई, 370 हट गई? सवाल का जवाब देना है, क्या कहना है? मेरा नहीं, कहना तो मैं कैसे बताऊंगा आपको क्या कहना है, आप तो खुद ही कहेंगे, आप इतने वरिष्ठ हैं। मैं तो आपसे ये बोल रहा हूं कि आप इस दूरी को मिटाइए, कहानी को आगे बढ़ाइए। आप बड़े बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद दीजिए, बोलिए आगे बढ़ना चाहिए। कश्मीर का युवा, जम्मू का लड़का, जम्मू की लड़की, आगे बढ़े ये लोग। क्वेश्चन नहीं बोल रहा। सोच साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे बताया गया है। सोच साहब, यू गेटिंग मी नाउ? हाँ जी। सोच साहब, मेरा सवाल ये है आपसे, मैं ठीक से नहीं सुन रहा हूं, ये तो इनकी गलती है चैनल की। मैं ठीक से आपका सवाल नहीं सुन रहा। मैं इस टेक्निकल ग्लिच को ठीक करता हूं। प्लीज पीसीआर सोच साहब के ऑडियो को बेहतर किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है पीसीआर में हमारे प्रोड्यूसर से, अवनीश ओझा, प्लीज मेक श्योर दैट ही लिसन्स टू मी वेरी क्लियरली।
सो साहब, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है ठीक से? नहीं, सुन नहीं पा रहा हूं मैं। सो साहब, ये बात कटती है, लगता है आप तक आवाज नहीं जा रही है। विल रेक्टिफाई इट। मेरे साथ पीडीपी के भी राउफ भट्ट है। राउफ भट्ट, कहानी को क्या आगे अब बढ़ाना चाहिए या पिछली लकीर पीटने से फायदा होगा? मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपसे। दिल की दूरियां अब खत्म हो रही हैं, दिल्ली की दूरियां अब खत्म हो रही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? राउफ भट्ट, आर यू गेटिंग मी? लगता है आवाज नहीं जा पा रही किसी के पास भी। गौरव भाटिया, आखिरकार क्यों ऐसा है कि कश्मीर के अधिकतर नेता आज वहां पर थे, लेकिन सैफुद्दीन सोज जैसे और भी बाकी नेता होंगे कश्मीर के अंदर जिनके मन में शक है आपको लेकर, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्यों नहीं आपका शासन कर पा रहा? अमित जी, ऐसा है, देखिए, रोंदू फूफियां जो हमेशा रोती रहेंगी, भारत आगे भी बढ़ेगा तो भी, और शक्की देशद्रोही हमेशा आपको मिल जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है जो काम आप कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है। और आपका बड़ा ही अच्छा एक प्रश्न था जिसका मैं उत्तर दूंगा। क्या बदला है अनुच्छेद 370 के संशोधन और हटने के बाद? 890 ऐसे सेंट्रल कानून है जो अब लागू हो रहे हैं कश्मीर में, और ये क्या करते हैं? ये सुनिश्चित करते हैं वहां भ्रष्टाचार ना हो, केंद्र द्वारा जो रुपया दिया जाए वो आम जनता तक पहुंचे। जी जो गौरव, मैं आपको रोकना चाहता हूं। मैं उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं वो पहले मैं एक बार सुना दूं 40 सेकंड के लिए। उमर अब्दुल्ला को प्ले करते हैं। बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए। कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं, इसमें फुल स्टेटहुड विद J&K cadre restored to J&K, not UT cadre, not any other cadre. J&K must be restored its full statehood and must be restored its own independent cadre. And at the same time, almost all the speakers were unhappy with the move to single out Jammu and Kashmir for delimitation. There was no need. If the whole exercise of 5th August 2019 was to bring Jammu and Kashmir at par with the rest of the country, then by having a delimitation exercise independent of the rest of the country, you have set us apart from the rest of the country. So this delimitation exercise is something that has led to a lot of suspicion. We want it to be relooked at, and we want that J&K should be, as with other states, और डीलिमिटेशन यानी परिसीमन के खिलाफ उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से बोला है। मेरे साथ ललित अंबरदार भी हैं, राउफ भट्ट भी हैं, समीर कौल भी है, मेरे साथ गौरव भाटिया भी है। गौरव भाटिया, उमर अब्दुल्ला को आपने सुना, एक्सक्लूसिवली बोल रहे थे वो न्यूज 18 पर, क्या कहना चाहते हैं? योर फर्स्ट रिएक्शन? वो कह रहे हैं कि J&K कैडर को रिस्टोर किया जाए, इंडिपेंडेंट कैडर को। क्विक टेक गौरव भाटिया। मुझे पूरी उम्मीद है एक पुत्र जो है अपने पिता की बात जरूर सुनेगा। और फारूक अब्दुल्ला जी ने बिल्कुल स्पष्ट आज कहा था, देर आए दुरुस्त से आए। शायद अपने लिए और उमर अब्दुल्ला जी के लिए ही कह रहे थे। तिरंगे की शान में ये बैठक होगी, संविधान के तहत होगी, और जो लोकतंत्र और हमारे कश्मीरी भाई बहन और भारतीयों के हित में होगा वही किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता भी आ गए हैं, तो एक दो सवाल जरूर दागे जाएंगे और उत्तर ले लीजिएगा। पहला मेरा प्रश्न है, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा जरूर कि आज इनका स्टैंड क्या है। मैनिफेस्टो में तो इन्होंने कहा था अनुच्छेद 370 जो है उसको संशोधित हम नहीं होने देंगे, लेकिन कर दिया। अब रिस्टोर करवाएंगे या जैसे अभी स्थिति है उसको सही मान रहे हैं, ये पहले पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा बात। ठीक है, मेरे साथ सैफुद्दीन सोज भी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। मेरे साथ रोहन गुप्ता भी है। रोहन गुप्ता, गुलाम नबी आजाद ने बोला अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, सकारात्मक बातचीत हुई है, हमने 5 बिंदु आगे रखे हैं। 370 को लेकर जो दिग्विजय सिंह कह रहे थे, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे 370 को लेकर कुछ नहीं हुआ। सबने बोला जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो अंतिम है, उसको सब हम मानेंगे। व्हाट इज योर टेक? रोहन गुप्ता, देन गुलाम नबी आजाद हमारे साथ लाइव होंगे। अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, देखिए पहली बात तो जिस प्रकार से ये अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, जब 370 को हटाया गया काफ़ी बड़े बड़े दावे किए गए। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा जहाँ पे कश्मीरी पंडित कहते हैं
कि हमारा उपयोग सिर्फ वोट के लिए हुआ और हमारे साथ भाजपा ने हमारे विश्वास के साथ धोखा किया। ठीक है, बीच में बता रहा हूं, मेरा स्टैंड सब बता रहा हूं, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? नहीं, आज की बैठक, आज देखिए रोज गुप्ता, आज के विषय में आज की बैठक में आप क्या कहना चाहते हैं? आज की बैठक को लेकर कांग्रेस ने स्वागत किया इस बैठक। देखिए, बिल्कुल पहली बात है, जिस प्रकार से भाजपा ने स्टेटहुड को हटाया, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 2019 में कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका जो स्टेटहुड हटा के उन्होंने जो अन्याय किया है, आज हमारी वही मांग थी कि पहले स्टेटहुड को पहले रिस्टोर किया जाए। नंबर 2, जो भी वादे किए थे, मुझे बताइए, काफी लोग यहाँ पे भाजपा के बैठे हैं, यहाँ पे कोई प्लॉट खरीदेगा, ये खरीदेगा, एक भी रजिस्ट्री हुई है? आप बताइए, मुझे बताइए। और तीसरी बात, अमीश भाई, आप बोल रहे थे, आपने 2 बार बोला, मैं तो यहाँ पे प्रवक्ता की तरह के आया था, आपने मुझे 25 मिनट तक श्रोता बना दिया, मैंने आपकी बात सारी सुनी। आपने जवाहरलाल नेहरू की बात की, जब उनकी कैबिनेट थी, जब 370 की बात थी, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट का पार्ट थे। दूसरी बात, आपने कहा घिसते सुनिए, मेरी बात को खत्म करने दीजिए। घिस जाएगी वो, ये बिल्कुल वही हुआ है, वही हुआ है। टेक्निकली आज भी जो उन्होंने किया है, कह दिया कि 370 पे कोई बात नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर मान्य, 370 पे खत्म करें इस बात। अब बिल्कुल नहीं हुई है। आज जो निर्णय हो चुका है अमीश भाई, उस पर चर्चा करके फायदा क्या है? वो हो चुका है, दैट इज अ पास्ट। जिस तरीके से हुआ, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, इनकी सरकार है, उनको जो करना करे। आज की बैठक का कांग्रेस स्वागत कर रही है। मेरा सवाल पॉइंटेड है, रोहन गुप्ता, इधर उधर मत भागिए। आज की हमारा बैठक का बहुत क्लियर कट है, जिस तरीके से, देखिए अमीश भाई, उस दिन भी जब हमारा रिजोल्यूशन हुआ, हमने बहुत क्लियर कहा, जो तरीके से किया गया वो तरीका गलत था। ठीक है, वो तरीके पे बात हो गई, उस पे बात हो गई 1.5-2 साल, देश को उनको दिखाना है कि सही है या गलत है। आज की बात करिए। आज जो प्रधानमंत्री और अमित शाह ने बैठक करी, उससे आप सहमत है? आप जो जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने बोला, यू आर एग्रीइंग विद हिम? दैट्स माय पॉइंट। देखिए, बिल्कुल आज जिस प्रकार से गुलाम नबी जी ने कहा कि अच्छे माहौल में चर्चा हुई है, आगे देखना होगा कि जिस प्रकार से कश्मीर की जनता को अन्याय हुआ है, उनका स्टेटहुड लेके कितने दिन में वो रिस्टोर होता है, वहां पे इलेक्शंस कितने दिन में होते हैं, जो उनको वादे किए गए थे वो वादे 2 साल में तो पूरे नहीं कर पाई है सरकार, आने वाले दिनों में क्या करते हैं? और ठीक है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं मेरे साथ ललित उमर अब्दुल्ला ने बोला कि स्टेटहुड ही नहीं, सिर्फ वापस नहीं होनी चाहिए, J&K का जो इंडिपेंडेंट कैडर था वो वापस होना चाहिए। ये बड़ा कैटेगोरिकली उनकी डिमांड है, जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और रोहन गुप्ता ने बोला कि देखिए 370 जिस तरीके से हटाया गया वो गलत था, उस पर वो स्टैंड पर हम अभी भी कायम है। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने इसका पूरी तरह से स्वागत किया है और 370 पे अंदर कोई बात नहीं हुई है। महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान का राग अलाप रही थी, उन्होंने भी अंदर कुछ नहीं कहा है। सबसे पहले किसी ने अभी बोला कि कश्मीरी पंडितों ने 370 का उठाने का विरोध किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी कश्मीरी हिंदू मर्द या औरत अपनी भारतीयता और अपनी सनातनी धर्म के पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 370 के लिए हम लोग लड़ रहे थे, 35 के लिए हम लोग लड़ रहे थे, हट गया, दफन हो गया। अगर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी भी भगवान ना चाहे 370 को बहाल करना नहीं करेंगे, क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का समर्थन वोट इसीलिए मिला था कि हटना चाहिए। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि किस तरह से लगाया गया, किस तरह से हटाया गया। जब जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को भेजा किसके पास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास, बोला कि उनसे बोलिए 370 लगाने के लिए। सारे देश को बताना चाहता हूं, ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रवादी स्टेट्समैन, क्या बोला उन्होंने, मैं ये 370 लगा के अपने हाथों से देश के विरुद्ध विद्रोह नहीं करूंगा। ये थे स्टेट्समैन। और हमारा दुर्भाग्य, हमने एक पर्टिकुलर समुदाय और जाति के साथ हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जोड़ दिया। वो उन्होंने जो कुछ बोला था आज सही हो रहा। उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में जो बोला था वही कश्मीर के अंदर है। बाबा साहब ने बोला था मुस्लिम ब्रदरहुड इज नॉट अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इट्स अबाउट ब्रदरहुड और मुस्लिम विद मुस्लिम अलोन। कश्मीर के अंदर यही है। 370 लगाने से वो दिल्ली और श्रीनगर के बीच में खाई को चौड़ा करना चाहते थे और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लेकिन ललित अंबरदार, ये तो हुई दोस्ती क्या कोई चाहता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो सोर्सेज के हवाले से खबर है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मैं दिल और दिल्ली दोनों की दूरी कम करना चाहता हूं। और गुलाम नबी आजाद ने भी बाहर निकलने के कहा कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। लेकिन अभी कुछ देर पहले सैफुद्दीन सोज कह रहे थे कि देखिए किसने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन पब्लिक खुश नहीं। सर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ इतने वर्षों से हम जुड़ रहे हैं आपके साथ, ये पुरानी शराब नई बोतल में भी डालने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये लोग कुछ बोलते हैं, करेंगे कुछ। ये सोया हुआ शैतान था, फिर जगा दिया। क्या फर्क जरूरत पड़ी थी इनको जगाने की?
क्या उन्होंने तो महबूबा मुफ्ती ने जो आज यहां नहीं बोला, लेकिन याद करिए श्रीनगर जाके पहले बोलेगी, इमरान खान की वकालत करेगी वहां पे। ये लोग जो है ना, इनका पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। और जहां तक कश्मीरी हिंदुओं का सवाल है, हमने सोचा था 5 अगस्त 2019 को जब अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आज तक औपचारिक तौर पर उन्होंने ये नहीं बोला कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था। और जब आप ये मानते हैं तो आपको ट्राइब्यूनल बिठाना पड़ेगा, और ट्राइब्यूनल जब बैठेगा तो तहकीकात शेख ये फारूक अब्दुल्ला की होगी, मुख्यमंत्री था वो, और मरणोपरांत मुफ्ती मोहम्मद सईद का होगा, हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम होम मिनिस्टर। इन दोनों की नाक तले कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। मैं नरेंद्र मोदी जी, मेरे नरेंद्र मोदी हैं, मुझे देश को उनकी जरूरत है। सदियों के बाद सनातनी सोच दिल्ली के अंदर आई है। मुझे लग रहा है कि इनको गलत सलाह दी जा रही है। जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी का धड़ा और आरएसएस का धड़ा है, इनको गलत रियलिटी दे रहा है। कश्मीरी हिंदू बकरियां नहीं है, आप उनको यहां से उठा के वहां ले जाओगे। आपकी दो बातें खारिज करी ललित अंबरदार ने, उसका जवाब रोहन गुप्ता। जम्मू का राज्य, ठीक है ललित जी, आपको पूर्ण रूप से सुना गया। ललित जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज। हड्डी तोड़ना चाहते हो तो ठीक है, गौरव भाटिया आपकी बात का जवाब देंगे जो आपने बीजेपी पे बोला। सोच साहब भी मेरे साथ बने हुए हैं, मैं सोच साहब आपके पास भी आऊंगा, सोच साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन रोहन गुप्ता फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड टू ललित अंबरदार, जो उन्होंने पंडित नेहरू के बारे में बोला, बी आर अंबेडकर के बारे में बोला, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कोई कश्मीरी पंडित 370 का विरोध कर ही नहीं सकता। देखिए, मैंने कहीं ये बोला ही नहीं है अमीश भाई, मैंने कभी ये नहीं बोला। मैंने ये कहा जो वादे कश्मीरी पंडितों को लेकर भाजपा ने किए, आज जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, जो विस्थापन की बात थी, रिस्टोरेशन की बात थी, मैं तो रिपोर्ट मांग रहा हूं। आपने कोई स्टेप लिया, आप 2 साल के बाद बताइए। ये मैं आपको बता रहा हूं, कश्मीरी पंडित बोल रहे हैं कि हमारे विश्वास के साथ धोखा किया गया, और सारे एग्जाम्पल्स दिए गए कि क्या उन्होंने बजट आज तक यूज नहीं किया है। ये मेरे शब्द नहीं है अमीश भाई। कोई भी आप स्टेप लेते हैं, आपकी सरकार है, आपको उसको 2 साल में प्रूव करना होगा। 2 साल में, बीच में मत बोलिए भाई साहब, मैं आपकी बात आराम से सुन रहा था, मैं आराम से बात सुन रहा था आपकी, प्लीज बीच में मत बोलिए। अमीश भाई उनको बोलिए प्लीज मेरी बात को खत्म कर दीजिए, फिर बीच में बोलिए। 3 मुद्दे थे, मैं ये पूछ रहा हूं कितनी रजिस्ट्री हुई, कश्मीर को क्या फायदा हुआ, आपने कर दिया ठीक है। आप मुझे बताइए कश्मीरी पंडितों को क्या फायदा हुआ इससे, आज तक मुझे बताइए ना। आप यहाँ पे आठ के बहुत बड़े भाषण झाड़ रहे हैं, मुझे एक एग्जांपल दिखाइए जहाँ पे कश्मीरी पंडित को फायदा हुआ हो। 2 साल में एक वादा पूरा किया तो बताइए। ऐसे नहीं होता है, जहाँ पे विरोध कर रहे लोग उसके आपके पास जवाब नहीं है। मैं तो एग्जांपल्स लेके बैठा हूँ। आज एक भी आदमी ये नहीं बोल रहा है कि वो जो बजट यूज हुआ है, ये एक भी आदमी नहीं बोल रहा है, कश्मीरी पंडित नहीं बोल रहा है के अंदर आपने आज तक बजट यूज नहीं किया। आज जो बजट दिया था उसका कितना यूज किया, कितने लोगों को विस्थापित किया वहां पे, मुझे बताइए आप कितनी रजिस्ट्री हुई वहां पे। ये हकीकत है, सिर्फ एक एक करके बोले आप। राजनीति के लिए स्टेप लेने होते हैं, और जब परफॉर्मेंस की बात आप पूछो, बकरियां नहीं है, हम जाएंगे हक के साथ जाएंगे। देश की जनता देखती है कि जिस प्रकार से भाजपा कश्मीरी हिंदू को इस्तेमाल मत कीजिए, मुझे अपनी लड़ाई करके बोले। रोहन गुप्ता 30 सेकंड उनको दीजिए, फिर 30-40 सेकंड आप बोल लीजिए। कौम की बात कीजिए, वो जिन्ना के कौम की बात कर रहे हैं। सैफुद्दीन सोद जिन्ना वाले कौम की बात करें, आप उनको एड्रेस कीजिए। वो पाकिस्तान से बोलिए, उनको बोलिए पाकिस्तान के बारे में बोला कि वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है, बोलिए उनको। वो नहीं मानने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है। वो नहीं कहते, वो कहते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है। कौम है हमारी, कौन सी कौम है? क्या सींग लगे हुए आपने? आप लोगों ने 370 और 35 से देके कश्मीर के राउफ भट्ट का मैं रुक करता हूं, उनकी ठीक है ललित अंबरदार, मैं पीडीपी का रुक करता हूं। हिंदुस्तान के मुसलमान से भी अपने आप को अलग समझता रहा है। ठीक है ललित अंबरदार, नॉन स्टॉप तो नहीं बोला जा सकता, मेरा निवेदन स्वीकार करें। राउफ भट्ट, मैं आपका रुक करता हूं। देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि दिल और दिल्ली दोनों की दूरी हम कम करना चाहते हैं। अमित शाह ने कुछ देर पहले ट्वीट करा, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला कि बहुत ही अच्छे वातावरण में ये बातचीत हुई है। गुलाम नबी आजाद में भी बोला, वहां पे धारा 370 को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, पाकिस्तान को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। क्या आपको लगता है आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए जरूरी है कि आप लोग जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने और डॉक्टर फारूक साहब से और 370 की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने रख, उसके साथ अगर है कि दिल्ली दूरिया स्टेट की, कश्मीर दूरिया जो दूर स्टेट रूट की बात हुई है, जरूरत इस बात की है जो हमारे हुकूक है, जो हमारी जायज डिमांडें हैं, उन्हें ऑनर किया जाए, सम्मान किया जाए, न कि हम पे जोर जबरदस्ती कुछ जो है कानूनों को जो ठोस दिया जाए। कहते हैं कि ये चीजें तब किए है अगर वाकई
मिटानी है, आपके ऑडियो में फिर दिक्कत आ हमारा रही है, नेशनल स्टेटस है स्टोर करना होगा, क्योंकि ये इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनल गया है। और उसके बाद हम ये मानते हैं कि जब आप को मजबूत करते हैं तो फेडरेशन मजबूत होती है। जरूरत इस बात की है, स्टेट जो है वो लोग होते हैं। जब आप सम्मान नहीं करोगे, जब आप कदर नहीं करेंगे, जब आप लोगों से पूछेंगे नहीं, फेडरेशन कमजोर हो जाती है। नहीं, पर ये अभी महबूबा मुफ्ती अंदर तो उन्होंने पाकिस्तान की बात करी, बाहर निकल वो के फिर कह रही है कि अगर पाकिस्तान से जरूरी हो तो बात करनी चाहिए। भारत का इंटरनल मामला है ये, भारत और वो तो कह रही है कि रेल यात्रा भी शुरू हो जाए। नहीं तो ये भारत का इंटरनल मामला है, इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना है? पाकिस्तान का क्या लेना देना है? वो इस्लामाबाद में कुछ भी करे, हमारा उससे क्या लेना देना है? हम कश्मीर में, जम्मू में कुछ भी करें, उससे पाकिस्तान का लेना देना क्या है? आपका पाकिस्तान से लेना देना क्या है, ये बताइए। आप सही बात, आप मेरी भी बात बोलिए राउत साहब, बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। मैं तो इत्मीनान से बात को सुनता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए पाकिस्तान का क्या लेना देना है? कि पाकिस्तान आपको वहां पर खाना दे रहा है? कि पाकिस्तान आपकी बिजली वहां सप्लाई कर रहा है? या पाकिस्तान आपको पानी दे रहा है? कि सुरक्षा आपको पाकिस्तान दे रहा है वहां पर? पाकिस्तान का क्या लेना देना है राउत साहब, बताइए। देश सुनना चाहता है आज आपके मुंह से। राउत भट्ट, हमारी बात, आप मैडम महबूबा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक कदावर लीडर है। उसने यहाँ लाखों लोगों को मरते हुए देखा है। उसने यहाँ औरतों को बेवा हुए देखा है, और यह बुजुर्गों को कैसे जलील किया गया वो हम सब देख रहे हैं। जरूरत इस बात की है, अगर उसने बात करी तो कौन सा पड़ा? क्या आप पे बात करते हो एनएसए, पाकिस्तान के एनएसए से? तो उस पे कौन सी कश्मीर पे क्यों बात करेंगे हम पाकिस्तान से? राउत साहब मुझे बताइए, कश्मीर पे हम क्यों बात करेंगे? क्या पाकिस्तान इस्लामाबाद पे हमसे बात करेगा? कराची पे हमसे बात करेगा? सवाल का जवाब दीजिए, करेगा हाँ या ना? हाँ या ना राउत साहब? ये सवाल आप प्राइम मिनिस्टर से कीजिए। हाँ या ना? ये सवाल आप होम कीजिए। बायलैटरल टॉक इज समथिंग डिफरेंट, टॉकिंग ऑन कश्मीर इज समथिंग डिफरेंट। कश्मीर बायलैटरल टॉक एक अलग विषय होता है, लेकिन हमारे इंटरनल विषय पे पाकिस्तान का क्या लेना देना है? ये तो वही बात हो गई। अधीर रंजन चौधरी ने तो सदन के अंदर बात बोली कि 370 हटाने से पहले क्या परमिशन लिया आपने? क्या जो कांग्रेस के एलओपी है, इस बात से कैसे कोई एग्री कर सकता है? कश्मीर पे अगर ये, अरे कोई देश का नागरिक तो नहीं एग्री करेगा जो बात आप कह रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये बात? क्यों कर रहे हैं वो? आपकी ओके, ललित अंबरदार wants to respond. गौरव भाटिया also wants to respond on this. ललित अंबरदार 40 सेकंड, देन गौरव भाटिया। नहीं, मैं बताना चाहता हूं सर, मैं आपको पार्टी पोजीशन बताता हूं इनकी। देवगन जी मुझे बताने दीजिए। बोलिए ललित अंबरदार, आप ही का वक्त है, बोलिए। अमीर जी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए जी सुनिए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दो चीजें बताता हूं। पीडीपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना पार्टी का, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर एजेंडा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर जॉइंट मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। कश्मीर के अंदर आईपीएस खत्म होना चाहिए। कश्मीर के अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस खत्म होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर उनके मुताबिक वहां पे डबल करेंसी चलनी चाहिए, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की। यह है उनका मौकू। और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी लोकसभा के अंदर बारामूला का एमपी जो है ना, मेंबर पार्लियामेंट, उसने 2 साल पहले जम्मू कश्मीर की असेंबली में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। और जब पत्रकारों ने बाहर पूछा कि क्यों बोला मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। इनका पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। ओके राउत भट्ट जवाब देंगे। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद राउत भट्ट आपका आवाज नहीं आ रही, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आर पार जारी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 पर, देश का लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय कई मेहमान हैं, लेकिन बड़ी खबर है, अमित शाह ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय को रखा है और ट्वीट करा है। अमित शाह ने कहा है कि परिसीमन को लेकर बात हुई है। अमित शाह ने यह भी कहा है चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, यह भी अमित शाह ने कहा है। इसके अलावा राज्य का दर्जा वापस होगा, यह भी अमित शाह ने कहा है। विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रतिबद्ध है,
यह भी कहा गया है। अमित शाह का यह बड़ा ट्वीट है इस पूरी बैठक के बाद। परिसीमन को लेकर भी बात हुई है, जिस पर खुलकर अमित शाह बोल रहे हैं और अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, यह भी अमित शाह ने कहा है। और यह बात गुलाम नबी आजाद ने भी कही है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कई मेहमान हैं। मेरे साथ रोहन गुप्ता है, मेरे साथ ललित अंबरदार है, मेरे साथ गौरव भाटिया है, मेरे साथ सैफुद्दीन सोज है इस चर्चा में। समीर कौल नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। रोहन गुप्ता, स्पष्ट है अमित शाह ने क्लियरली बोला है कि परिसीमन को लेकर भी बात हुई है, चुनावों को लेकर भी बात हुई है, अच्छे सकारात्मक माहौल में बात हुई है, और जो डिमांड आप कर रहे थे स्टेटहुड, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। देखिए अमीश भाई, अच्छी बात है, चर्चा हुई और सकारात्मक वातावरण में ही चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसी बैठक अगर 19 में भी हुई होती तो अच्छा होता, देश के लिए अच्छा होता। अमीश भाई, यहाँ पे अभी एक आपके और एक जो वक्ता है वो बोल रहे थे पीडीपी के बारे में। मैं बिल्कुल मानता हूँ, पीडीपी ने हमेशा ही पाकिस्तान का राग आलापा है। आज भाजपा प्रवक्ता ने मुझसे सवाल पूछा, मैं सवाल उल्टा पूछता हूं कि वही पीडीपी के साथ आप जब सरकार में थे तब आपका पाकिस्तान प्रेम नहीं हुआ क्या? आज इनका पाकिस्तान प्रेम, आप देश को जवाब दीजिए कि इनके साथ आप सत्ता में क्यों रहे। आज आप बात कर रहे हैं मसरत आलम की, बुरहान वानी की। मैं 10 चीजें दिखाता हूं कि यह पीडीपी है जिन्होंने हमेशा देश के खिलाफ बात की। आप लोग उनके साथ सरकार में रहे और आज आप दूसरी बातें करें। आप जवाब दीजिए ना। उस पीडीपी का जवाब भाजपा को देना होगा, क्योंकि गठबंधन में सरकार भाजपा ने चलाई थी। आज कहां चला गया देश प्रेम की आप बात कर रहे हैं? देखिए अमीश भाई, ऐसे नहीं होता। आप जब यहाँ पे देश की जनता पूरी तरह से भाजपा का असली चेहरा देख चुकी है। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब। राजनीति करो, सिर्फ रोहन जी, गौरव जी को और जब परफॉर्मेंस की बात आए तब अपना पल्ला झाड़ दो। सुन लीजिए। बेरोजगारी की बात हो, कश्मीरी पंडितों की बात हो, वहां के जो कश्मीर की बेहतरी की बात हो, उस पर आप सवाल मत पूछो उनसे। 2 साल का मैं रिपोर्ट कार्ड मांग रहा हूं। आपने एक स्टेप उठाया, आप बताइए कि उस स्टेप का जवाब दीजिए कि देश की जनता को कश्मीर को क्या मिला। अब ऐसे गौरव जी अभी रिपोर्ट कार्ड देंगे, पूरी रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। गौरव 2 साल का रिपोर्ट कार्ड मुहैया कराइए रोहन गुप्ता को। पीडीपी का बताइए। बिल्कुल दूंगा। हाँ, पहले सबसे पहले तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। आज पूरे प्रोग्राम में ये भी नहीं बता पाए कि कांग्रेस बिल्कुल सही बोला आपने। रोहन जी सुन लीजिए, पीडीपी का तो बताइए। गौरव भाटिया, पीडीपी का बताइए क्यों पाकिस्तान का चर्चा हो सकती है? और आप सरकार में क्यों है इतना? रोहन जी, अभी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे सैफुद्दीन सोज साहब हमारे साथ, बहुत अच्छी चर्चा हुई। एक एक करके अपनी बात को रखें, आप भी रखें, वो भी रखें। गौरव जी, अब आपका वक्त है 40 सेकंड का। देखिए, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता ही कर सकते हैं, झोल मोल। इनसे क्या स्टैंड है, अनुच्छेद 370 रिस्टोर होना चाहिए या नहीं, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने रेजोल्यूशन में कहा, तो ये बता ही नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है राहुल गांधी को, राहुल गांधी से मोहब्बत है पाकिस्तान को। मेरे हाथ में देखिए, पाकिस्तान ने जो डॉक्टर दिया था राहुल गांधी का। अरे शांत कराइए ना, कहां से लेके आते भाई, ये क्या बात है, प्लीज चुप कराइए। राहुल गांधी का जो वक्तव्य था वो उस डोजियर पे था जो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को दिया था। ये तो हमारी ताकत थी, हमने उनको निपटा दिया यूनाइटेड नेशंस में। और किसने, हफीज सैयद ने किसकी तारीफ करी थी? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की। लेकिन आज जो बात है वो ये बड़ी वो रिपोर्ट कार्ड देखिए। गौरव आप भी इधर उधर की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड 2 साल की मांगी आपसे, मुहैया कराइए। विपक्ष का काम है, वो मांग रही है। रिपोर्ट कार्ड भी दे दूं? हाँ, ये लीजिए, मैं रिपोर्ट कार्ड दे देता हूं। 1952 के बाद पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के सचिवालय पर तिरंगा लहराया। 890 केंद्र के कानून लागू हो गए। कश्मीरी पंडितों की बात करी, 3800 ऐसे परिवार हैं जो कश्मीर में लौट के आए जब मोदी जी की सरकार आई, जिसमें 550 ऐसे हैं जो अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद आए। और इसके अलावा महिलाओं को उनका सम्मान मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। वाल्मीकि समाज और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव नहीं, जो चल रहा था 55 साल से। रिपोर्ट कार्ड देने पे आ जाऊंगा, राहुल गांधी भाग जाएंगे। ओके, रिपोर्ट कार्ड तो दे दी इन्होंने पूरी। एक सेकंड, देश के सामने गद्दारी मत कीजिए। पीडीपी का जवाब नहीं है आपके पास। देश देख रहा है। हमारे जो कश्मीरी हिंदू वहां पे हम मजबूरी में नौकरी है उनकी, मजबूरी नौकरी में गए, वो उनका वापसी नहीं हुआ वहां पे। एक सेकंड, ललित अंबरदार, रोहन गुप्ता को बोलने दीजिए ना, फिर मैं आपको मौका दूंगा 30 सेकंड। ललित अंबरदार, मैं आपको मौका दूंगा 30 सेकंड। आप बेड बकरियों की तरह उनको वापस नहीं भेजेंगे। नौकरियां देना सरकार का काम है, लेकिन उन्हीं गांव और शहरों में नौकरियां दिया जहां पे उनके पिता माता उनके परिवार को ठीक है निकाल दिया गया था। ओके, ललित जी आपने अपनी बात को रखा। ओके, ऑडियो डाउन। ओके, गौरव भाटिया 20 सेकंड रिप्लाई। 20 सेकंड रिप्लाई, 20 सेकंड। देखिए
ललित अंबरदार जी ने जो बात कही, मैं ये जरूर कहूंगा कि नौकरियां भी मिली हैं, वहां उनको पुनर्स्थापित भी किया गया है, आगे भी करेंगे। लेकिन जिस स्पीड से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। गौरव भाटिया, ये एक लाजमी सवाल है, कश्मीरी पंडितों का स्थापन कब होगा, ये लाजमी सवाल है। अमीर जी 55 साल, सुनिए, 3 लाख कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, आज तक कांग्रेस ने झूठ मत बोलिए। गौरव शाह, रोहन जी शाह, सुनिश्चित तो किया। और दूसरी बात, 55 साल इनकी सरकार थी, क्या किया इन्होंने? रोहन जी, आपको तो पूरी रिपोर्ट कार्ड दे दी। जो तिरंगा आपके शासनों में वहां नहीं फहराया जा सका, वो फहराया जा गया है ना अब की बारी। आपको तो रिपोर्ट कार्ड मिली अभी। रोहन गुप्ता का ऑडियो डाउन करिए। रोहन गुप्ता, आपको तो रिपोर्ट कार्ड मिली जब वहां पर तिरंगा नहीं फहराया गया, अब वहां पर फहराया गया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। लेकिन आज का निष्कर्ष, आज का कंक्लूजन मैं जरूर व्यूअर्स आपको देना चाहता हूं। 370 पंडित नेहरू ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने घिसते घिसते घिसा दी। अब वो संदूक में बंद है, दीमक लग चुकी है। दीमक वाली चीज को वैसे भी आप अपने घर में नहीं रखते, खतरनाक होती है, पता होगा आपको। तो इसीलिए अब कहानी आगे की होनी चाहिए, यानी अब जम्मू कश्मीर के युवाओं को शक्ति मिलनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, गुड नाइट।